नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मामला तो गंभीर है, क्या करना है हमें, सारी बातें बताते हैं साथियों। यह क्लास डेली आपका सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर का जितना भी शिक्षा जगत से बातें हुई होती हैं या फिर जितनी भी चर्चाएं हुई होती हैं शिक्षा जगत से, जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं बच्चों, आपको इस सेशन में दिया जाता है। यह डेली सेशन 9 बजे होता है। आपको कभी काल के 9:10 9:15 भी हो जाते हैं। यह सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोग इस सेशन को डेली फॉलो करें साथियों, जिससे कि आपको भी जानकारी हो सके आखिर हमारे भारत में, हमारे यूपी में, हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है और क्या सही हो रहा है। सारी बातें हम चर्चा करेंगे बच्चों, बिल्कुल विस्तार से, निष्पक्ष होके। हम किसी के पक्ष में होकर चर्चा नहीं, किसी बात को नहीं बोलेंगे। अगर कोई त्रुटि हो जाती है मुझसे तो आपके ऊपर है, आप क्षमा कर सकते हैं तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा साथियों, तभी सारी बातें पता चलेंगी। जिन बच्चों को यह कहना है सर यूपी टेट के सीटेट के क्लासेस कहाँ मिलेंगे या फिर डीएलएड के क्लासेस कहाँ मिलेंगे बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। यूपी टेट के हर एक क्लास को हमने करा दिया, मैथ पूरा कंप्लीट, इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट बच्चों। जहां से प्रश्न बनेगा वैसे इन्वायरमेंट ऐसा बच्चों एक वास्ट एरिया है ना, जहां से कंप्लीट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कहां से कुछ पूछ देगा नहीं पता होता है, लेकिन हम वो चीज दे दिए हैं। अगर 30 प्रश्न आता है बच्चों तो आप 28 प्रश्न कर ले जाओगे इस पूरे सेशन से। 2 प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हो किसी को नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है बच्चों, बस आप देख लेना। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के पूरे बच्चों प्लेलिस्ट में आ जाएगा। पवन सीरीज और राजन सीरीज सब कुछ पड़ा हुआ है ना। और बात करें बच्चों सीडीपी का भयंकर क्लास चल रहा है बच्चों, सारी बातें करेंगे। यहाँ पर हम एक चीज और लिखते हैं सीटेट के बारे में कुछ बताना है आपको सीटेट के बारे में बच्चों। कल संडे है, सीटेट के लिए हम एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे सीटेट में कैसे नंबर उठाया जाता है, कैसे चीट किया जाता है अपने खुद से पेपर में ही, कैसे चीट कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है बच्चों, जो 75 क्वेश्चन पेडोलॉजी को होता है, सिर्फ आप चीट से उससे सही कर सकते हैं, चीटिंग से सही कर सकते हैं। और जो सिद्धांत का क्लास चल रहा है बच्चों, डेली एक क्लास आ रहे हैं सिद्धांत पे, उसको करिए। मात्र 16 से 17 सिद्धांत ऐसे हैं बच्चों जो आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे किसी भी टेट का एग्जाम दें आप, किसी भी राज्य के, भर कर पूछा जाता है बच्चों। जैसे जिन प्याजे हो गया बच्चों, और आपका मैकडूगल हो गया बच्चों, बहुत सारे होते हैं। जैसे बच्चों आपका थांडाइक का हो गया बच्चों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम कवर करते चल रहे हैं उस एरिया को। तो जिस बच्चे ने पूछा था उनको बता दिया गया, आके देख सकते हैं बच्चों। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया बच्चों, जिसको सीटेट का पूरा पेपर चाहिए, मतलब पिछले साल का बच्चों 10-15 पेपर चाहिए, 10-15 क्या 6-7 पेपर चाहिए हर एक सब्जेक्ट का बच्चों, तो आपको दे दिया गया है। 6 से 7 पेपर हैं, अलग अलग राज्य के भी हैं उसमें, और अलग अलग मतलब राज्य तो होता नहीं, केंद्र का ही होता है। अलग अलग सब्जेक्ट के भी उसमें हमने अलग अलग करके दिए हैं, तो उसमें 6-7 पेपर आप दे सकते हैं बच्चों। आकर आराम से आइए, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेंगे बच्चों। टेलीग्राम पर जैसे ही ज्वाइन होंगे, वहां पर फाइल नाम का एक ऑप्शन होगा, वहां पर आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले बच्चों, आप ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, सारे पहलू को समझाएंगे एक एक करके विस्तार से। जूनियर भर्ती की गाड़ी फंस गई बच्चों, आपको पता होना चाहिए, है ना। यूपी टेट लास्ट जनवरी बच्चों होगा कि नहीं होगा बच्चों, एक में दो आर्टिकल निकल के आ रहे हैं बच्चों। एक तो लास्ट जनवरी की बात हो रही है, एक तो बच्चों 10 जनवरी की बात हो रही है। दोनों पे हम बताएंगे, दोनों पे क्या लीला है और सरकार क्या खेल खेल रही है बच्चों, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब होगा, या फिर बैक प्रशिक्षु जो है उनका क्या होगा बच्चों। बैक प्रशिक्षु गाड़ी चल रही है, पटरी पे है बच्चों, रुकी हुई है। अगर भविष्य में ऐसे ही गाड़ी चलती रही बच्चों, गाड़ी पलट जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, देखते रहना। प्राथमिक भर्ती की उम्मीद बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों, ये बातें हम करेंगे। इस साल आएगी कि नहीं, मतलब इस साल क्या, इस साल तो अंत होने वाला, अगले साल जो बातें होंगी अगले साल होंगी। एनसीटी का विरोध बच्चों यूपी में भी शुरू हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और सीटेट के बारे में भी चर्चा करेंगे बच्चों। इसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, आज लास्ट डेट था बच्चों करेक्शन का। एक बच्ची पूछी थी करेक्शन का मतलब सर, जैसे बच्चा एक लड़की का मेरे पास फोन आया था, एक बच्चे का फोन आया था, उन्होंने बोला सर जी हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ है कि सर ये बताइए कि जो हमारे पे मैसेज किया बच्चों, मैसेज की थी हमें, अपना मैसेज भी हमें फॉरवर्ड किया हुआ है, तो उस पर मैसेज में साफ साफ लिखा था कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर लें, या फिर नहीं दी हुई है तो उसे दे दें। हो सकता है जहाँ से आप फिल करवाए हों साइबर से वो नहीं डाला हो, भूल गया हो, या फिर जो बच्चे पेमेंट सबमिट नहीं किए तो उनका पेमेंट तो लास्ट डेट निकल गया बच्चों, पेमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता पेमेंट का, सिर्फ आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन का डेट आज लास्ट है 4 तारीख बच्चों, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस बच्चों, शायद 12 बजने तक ही होगा, 11 साढ़े 12 बजने तक, 11:30 बजने तक ही उसका लास्ट मतलब कि समय है बच्चों। आप उसको कर लीजिए, अगर कोई करेक्शन है तो कर लीजिए। जिसके मोबाइल पे मैसेज ना आया हो, एक बार फिर से चेक करने बच्चों, हो सकता है किसी दूसरे के मोबाइल का नंबर आप दिए हों, या फिर हो सकता है बच्चों आप अपना किसी दूसरे का जीमेल दिए हों तो नहीं आया हो, एक बार करेक्ट
जरूर इसे चेक कर लेंगे बच्चों, क्रॉस चेक, जिससे कि आपको भ्रमित ना होना पड़े एग्जाम में जाकर कि हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, या फिर रोना गाना ना पड़े बच्चों। क्योंकि चांस देखो, यूपी टेट थोड़ा सा अब हमको लग रहा है बच्चों ना ये ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा है। सारी बातें हम समझाते हैं, क्रम से चलेंगे हर एक चीज़। ये बच्चों लास्ट डेट आपका एग्जाम जो जैसे ही आपका बच्चों 6, 7, 8 16 से 13 जनवरी तक एग्जाम चलेगा बच्चों, 16 से 13 जनवरी तक एग्जाम चलने वाला है। और इसमें अगर बात करें बच्चों, जो आपका एडमिट कार्ड है आने वाले 3-4 दिन में बच्चों आना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वेबसाइट पे भी देख सकते हैं बच्चों, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है sarkariresult.com का, उस पर आप आके आराम से देख सकते हैं कब उसका डेट दिया है, कब पेपर का डेट है, कब रिजल्ट का डेट है, सब कुछ पे सबमिट है, आप देख सकते हैं। यूपी टेट का भी तो सबमिट था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बवाल मच गया बच्चों, भूचाल आ गया पूरे भारत में। पूरे भारत में बच्चों यह नेशनल मुद्दा बन गया है नेशनल, हर एक राज्य का मुद्दा बना है बच्चों। ये राज्यसभा में बातें उठाई गई हैं, है ना, देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, जूनियर भर्ती की गाड़ी कैसे फंसी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जूनियर भर्ती की परीक्षा भी हाल ही में हुआ था और रिजल्ट भी उसकी घोषित कर दिया गया बच्चों। बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, उसमें प्रिंसिपल की बेटी हलवा बनी थी, मतलब कि जरिया बनी थी बच्चों। एक तरह से होता है ना हर एक पेपर का, बिना कोई ऐसा पेपर तो भारत में होता ही नहीं बच्चों, चाहे भी जिस भी राज्य की बात कर लें, चाहे अपने यूपी का तो छोड़ ही दो बच्चों, यूपी बिहार है ना। यूपी बिहार तो इस समय बहुत सबसे ऊपर से अगर देखेंगे ना, ससुरा जिसको हम कहते हैं सबसे ऊपर का दर्जा देना चाहिए, पूरे विश्व में देना चाहिए ससुरे को सबसे ऊपर दर्जा, यूपी बिहार को बच्चों। ये तो पेपर कैसे रद्द कराए जाते हैं इसको बुलाना चाहिए, ये बताने के लिए। अच्छा बताओ पेपर रद्द कराना है, कैसे रद्द कराना है, तो ये सारी गाइडलाइंस आपको बता देगी। पेपर रद्द कराने का सारा गाइडलाइंस हमारे यूपी और बिहार के नेताओं के पास है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों यह कहा गया, जो आरक्षण की एक पेंच फंस गई है जूनियर भर्ती की, जो रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन इसमें लास्ट जो बच्चों को ज्वाइनिंग की बात किया जा रहा है बच्चों, उसमें आरक्षण की एक पेंच फंसी है, और यह पूरा करने की बात कही गई थी लास्ट दिसंबर तक। अगर लास्ट दिसंबर तक नहीं पूरा होता है बच्चों, तो ये बच्चों आपको बता दें, नियमावली 1978 एक है, उसमें सारे बातें लिखी हुई हैं कि हर एक बात लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं लिखा है कि यह भर्ती आरक्षण के आधार पर कैसे की जाएगी। आरक्षण की चर्चा उसमें की ही नहीं गई है। पहले भर्ती बच्चों मैनेजमेंट के आधार पे होती थी, तो उसमें कुछ बातें नहीं होती थी, जो मैनेजमेंट अच्छा कर लेता था उसे इसमें ले लिया जाता था। लेकिन अब क्या है बच्चों, ये लिखित होने लगा इस साल से। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, पेपर 2011 में एक बार हुआ था, अब वो तो बच्चा भूल ही गया होगा, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, जॉब कर रहा होगा कहीं कहीं। अब जो बच्चा देगा, अब पता नहीं कब ये भर्ती आएगी बच्चों, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। अगर पेपर सही समय पर और अपने समय के अनुसार हो बच्चों ना, तो हर चीज़ें अनुमान में आ जाती हैं। फिर कह लीजिए बच्चों, एक तरह से हमारा सीखने का जरिया, फिर किसी को बताने का जरिया बन जाता। लेकिन 2011 में बच्चा जो दिया होगा वो खुद भूल गया होगा, अगर इस पेपर में बैठा होगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, है ना। तो अब जाके यह पेपर हुआ है बच्चों, जिसमें कि जूनियर भर्ती नया पेज में आरक्षण का एक पेज फंसा है। यह भर्ती पूरी कराने में सरकार को भी बच्चों दिसंबर तक पूरी एक तरह से प्रतिबद्धता जताई सरकार की, यह पूरी हो जाएगी, लेकिन गाड़ी फंसी हुई है। नियमावली 1978 में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण के आधार पर भर्ती ली जाएगी, या फिर आरक्षण की बात कही गई। यहाँ पर बच्चे फिर से मुद्दा उठा दिए हैं कि आरक्षण इसमें होना चाहिए बच्चों। अगर यह दिसंबर तक नहीं क्लियर होता है, तो आपको पता है अब 1 महीने भी नहीं शेष बचे हैं कि आचार संहिता लग जाए। 1 महीने भी शेष नहीं है कि आचार संहिता लगने में, 1 महीने भी नहीं शेष बचे बच्चों आचार संहिता लगने में। अब अगर आचार संहिता लग जाती है, मान लीजिए भर्ती नहीं पूरी हुई, अगर आचार संहिता लग गई बच्चा, तो इतना समझ लेना कि भर्ती फंस जाएगी। और भर्ती फंसने का मतलब यह है, अगर वही सरकार आ गई तो उसका तो मनोबल वैसे ही बढ़ जाएगा। सूरा बहुत अच्छा काम किए थे, बच्चों को जॉब नहीं दिए थे, पेपर रद्द करवाए थे, बच्चे कितने खुश हो गए थे, है ना। तो क्या बात है, हम तो आ ही गए हैं फिर से। लेट करते बच्चों, उसमें उसका मनोबल बढ़ेगा और काम फिर से स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बीजेपी सरकार बच्चों महा सत्यानाश सरकार है, इतना समझ लेना। बच्चों के साथ हमेशा खेलती है। यह बच्चों एक तरह से ना जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको कम कर देती है। ये इतिहास की बात कर रहे हैं बच्चों, हर एक इतिहास, जब कोई बीजेपी का सरकार आया है हमारे भारत में, इतिहास उठा के देख लेना बच्चों। हमने बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया, तो हमने देखा बच्चों हर एक समय इसमें बच्चों जो हमारा सिस्टम है उसको ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ में आगे बढ़ा है। मतलब कि एक तरह से प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, यह अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग चीज़ें हैं। इस पर दो व्यक्ति इस पर अलग अलग अपनी अनुमान लगा सकता है और अपनी सोच अलग अलग प्रकट कर सकता है। एक जगह अगर रख दिया जाए प्राइवेटाइजेशन अच्छा भी है, एक दूसरी तरफ रखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन खराब भी है बच्चों। यह प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर बल देती है बच्चों बीजेपी सरकार, और यही होता रहा है बच्चों। आप खुद देख लिए, रेलवे इनके बाप का थोड़े बेच दिए कि इनके बाप का है रेलवे, साला सब बेच दिया। अब इसमें अच्छाई है कि नहीं अच्छाई है, बस हमें तो यहां से यह मतलब है ना, तुम क्यों ऐसा करते हो, आखिर किससे पूछ कर किए हैं आप, इसमें अच्छाई क्या है। तुमने नोटबंदी किया, उसका कोई लाभ नहीं मिला हमें। तुमने जीएसटी लगाया, उसका कोई लाभ नहीं मिला हमें। सारा रेलवे में भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
तुम कुछ भी कर लो, एड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं लाभ मिलेगा उसमें। जिसका तज ठूसी ठूसा तब ही मचेगा। ठीक है ना बच्चों। तो अगर नई सरकार आती है तब बच्चों वह क्या करेगी, इस भर्ती को रोकना चाहेगी। जहां तक हमारा अनुमान है बच्चों, हमारा अनुभव है कि पिछली बार भी यूपी पुलिस में भी ऐसा हुआ था बच्चों, 4-5 साल बाद जाके वो फाइनल हुआ था। जो नई सरकार आई थी उसको मजबूरन फाइनल कराना पड़ा था, क्योंकि अगले साल चुनाव था। अगर गाड़ी फंस जाती बच्चों तो उसका चुनाव भी हो सकता है न जीत पाती। तो ये सारी बातें हर पार्टी की होती है ना। ये हर पार्टी चाहती है कि कुछ ऐसा करें कि अगले साल फिर से हमारी सरकार आ जाए। तो बच्चों इसकी गाड़ी अगर फंसी तो मामला, गाड़ी फंस गई बच्चों ना, तो वो उलट जाएगी उसी जगह। ये तो निश्चित है बच्चों, ये भर्ती हो सकता है पूरी ना हो। बच्चों जो आपका वीडियो का एग्जाम था जो रद्द हुआ था, उसकी फिर से कराए जाने की बात हो रही है। ये सब गुड़ागड़ी थे, पता है किसका गुड़ागड़ी थे बच्चों? ये चुनाव का गुड़ागड़ी थे। चुनाव होने वाला है ना, तो सारी चीज़ें उसके जुबान में अब ऐसी आएंगी, ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे उसके जुबान में, उन्हीं के जुबान में बच्चों। जितने भी पॉलिटिकल हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं बच्चों, उनके जुबान में लगेगा कि अब लड्डू पेड़ा सब उनके पास ही है। अब वो कुछ भी बोलेंगे ना बच्चों तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर उनको उनके हिसाब से, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने के विचार में आ जाएंगे। लगेगा कि हम लोग के लिए क्या क्या कर दे रहे हैं, हम लोग के भगवान हो गए बच्चों। लेकिन इतना याद रखना, अब हम लोग समझदार हो गए बच्चों। पहले क्या होता था, शिक्षक जो हमारी शिक्षा जगत थी बच्चों बहुत ही लूज थी। अब यहाँ शिक्षा जगत बच्चों बहुत ही ऊपर लेवल पर आ चुकी है, हाई लेवल। मतलब हर एक घर में अगर देख लें, कोई शायद ही एक बच्चा हो, हम तो नहीं करते ऐसा, 3 बच्चे हैं तो तीनों शिक्षित होंगे, ये तो 100% बात है। क्योंकि जब एक शिक्षित हो जाता है तो खुद अपने नीचे तबके वाले भाई बहन को शिक्षित कर देता है। ये ऐसा होता है, एक ऐसा बच्चों यह सीरीज है हमारा, एक ऐसा है ना, एक तरह से ऐसा लय है। लेकिन पहले क्या होता था, घरों घर में बच्चों लाइन से गांव गांव अशिक्षित हुआ करता था, तो कोई आवाज नहीं उठाता था। ये सब पैसे खा जाते थे, क्या करते थे, नौकरी निकाले या ना निकाले कुछ मतलब नहीं बच्चों। हमारे पास कुदाल है और बाप का खेती है, बाबू का, चलते हैं कुदाल खरीदते हैं बच्चों, खट खट कर 5-5 रुपए 10-10 रुपए सब्जी बेच बेच के अपना खर्चा पानी चलाते हैं। क्योंकि हम लोग किसान है बच्चों। किसान का पेट काटना, जो काटता है बच्चों उसकी कभी पचेगी नहीं, इतने आदमी में उसकी कहानी खत्म हो जाने वाली है। आज वो खुश है लेकिन भविष्य में इतना ज़्यादा बच्चों दुखी होगा। जैसे देखना बच्चों, यह टिकैट वाला कहानी अभी जो चल रहा था बच्चों, यह आपका कृषि के लिए हड़ताल धरना वरना बच्चों, क्या हुआ उसमें? आखिर वापस लेना पड़ा ना उनको सारी चीज़ें बच्चों। यह भी संभव होगा, सारी चीज़ें संभव होंगी जब हम लोग अपने यूनिटी में रहेंगे तो, ठीक है ना। दूसरी बात अगर करें बच्चों, यहाँ पर यूपी टेट लास्ट जनवरी तक बच्चों, इस पर 2 आर्टिकल निकल के आ रहे हैं कि यूपी टेट लास्ट जनवरी तक होगा कि नहीं होगा। पहली बात हम ये बता दें आपको बच्चों, जो हमारे अनिल चतुर्वेदी भूषण साहब हैं, भूषण सर जी हैं, माननीय पीएनपी सचिव जी जो हैं बच्चों, जिनको हाल ही में सीआरटी से उठाकर सीधे इनको पीएनपी पर लाकर गिरा दिए गए, टपका दिए गए बच्चों। पहले तो यह समझ लें आप कि जो भी सरकार आती है बच्चों, है ना। अब एक बात और समझ लें, इनका साफ साफ बयान है बच्चों। देखिए, अगर इनकी बयानों से हमको लगता है बच्चों, आर्टिकल पढ़ने से ही लगता है कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया है, प्रेशर बनाया गया है बच्चों। क्योंकि सरकार ही प्रेशर बनाती है और सरकार चाहती है कि पीएनपी हमारे अंडर काम करे बच्चों। कोई ऐसा, अब हमारा बच्चों देख लीजिए, केवल एक ही ऐसा बॉडी बच्चों जो हमारे मतलब कि न्यायिक और बच्चों जो हमारा कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करें, और बच्चों एक विधायिका होती है। विधायिका और कार्यपालिका एक हो सकती है लेकिन न्यायपालिका एक नहीं होती बच्चों। अगर अंग्रेज शायद न आए होते तो बच्चों आर्टिकल नंबर 50 नहीं बनता। अगर आर्टिकल नंबर 50 नहीं बनता तो न्यायपालिका भी इस कार्यपालिका और विधायिका में सम्मिलित हो जाती, तो यहाँ का पूरा माहौल ना कीचड़ बन जाता बच्चों। जैसी सरकार चाहती उसको न्याय मिलता, सरकार जिसे चाहती उसे अन्याय मिलता। ये सारी बातें होती बच्चों। तब तक विधायक का बेटा, जो सांसद का बेटा, हर जगह कांड करता हुआ फिरता। हमारी और आपके घर की बेटियां सुरक्षित नहीं रह जाती बच्चों। ये सारी बातें हमको देखने को मिलती। और ये आर्टिकल नंबर 50 का कहना है बच्चों कि आज सब कुछ सेफ है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने करके गया, लेकिन यह सब नहीं किया बच्चों। वो हमारे देवता लोग किए हैं, इतना समझ लीजिए। जो हमारे पहले राजनेता हुआ करते थे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा बच्चों, एक गलती पर वो इस्तीफा दे देने वाले थे बच्चों। हर एक ट्रेन अगर एक्सीडेंट हो गया तो इस्तीफा दे देते थे तुरंत बच्चों। ऐसे होते थे। आज की सरकार 10-20 ट्रेन गिरा दो ससुरा, क्या फर्क पड़ने वाला है। वो इस्तीफा ले लेंगे, एक आध दो ठो, और अगर 1-2 बार और कांड करके जाना हो बच्चों, कांड करके चले जाते हैं। उनको इस्तीफा देने की बात ही छोड़िए बच्चों। जूनियर भर्ती को समझ में आ गया। यूपी टेट की बात करें बच्चों तो इस साल संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें बोला गया है पीएनपी सचिव द्वारा साफ साफ कि 2 महीने समय लगेंगे टेंडर बनाने में बच्चों। प्लस टेंडर के साथ साथ अगर बात करें बच्चों, छपाई के लिए जो समय लगेगा, प्लस बच्चों उसका व्यवस्था करने में पूरी तरीके से कि फिर से सारी चीज़ें लीक ना हो कहीं से, ये सारी प्रोग्राम करने में पीएनपी सचिव ने साफ साफ आर्टिकल में कहा है बच्चों कि यह कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने लगेंगे, वह जनवरी लास्ट तक संभावित डेट हम लोग अगर देखें तो आज से 2 महीने देखें बच्चों, लास्ट जनवरी तक। लेकिन उसी जगह एक आर्टिकल और निकल के आ रही है बच्चों कहीं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बच्चों, उनका साफ बयान है कि 10 जनवरी को आपका पेपर करा लीजिएगा यूपी टेट का, और अगले 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। तो बताइए बच्चों, यह संभव है?
संभव नहीं लग रहा है बच्चों, क्योंकि सीटेट खुद नहीं चाहेगा बच्चों आपका सीबीएसई की इसके हमारे बीच में यह भूतिया आ जाए, यह जो भूत है यूपी टेट रूपी ना, यह भूत घुस जाए फिर से हमारे बीच में बच्चों, ये नरक मचा के रख देगा फिर से अगर घुस जाएगा तो भूत। समझ रहे बच्चों, इसको पॉलिटिकल बैकअप दिया जा रहा है, पहली बात यह है बच्चों, क्योंकि यह पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और इसको हर जगह, हर भाजपा, हर विधायक के मुंह पर यह है बच्चों, चाहे वो आप केंद्र में देखें, चाहे आप बच्चों यहाँ पर देखें राज्य में देखें यूपी राज्य से केंद्र में, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है बच्चों। जो यूपी के राज्य का मामला होता है सीधे केंद्र में न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, ये आपका पेपर जो बोला जा रहा है 10 जनवरी को बच्चों, 10 जनवरी को हो ही नहीं सकता, इतना याद रखना, 10 जनवरी को नहीं होगा। यह पूरा का पूरा बयान उनका कहता है बच्चों, जो आपके पीएनपी सचिव जी हैं, उन्होंने जो चीज़ें अनुमानित किया हुआ है उसके अनुसार अगर देखें तो लास्ट जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। यह भी संभव नहीं कि लास्ट जनवरी को भी हो जाए आपका एग्जाम, यह कदापि बच्चों संभव नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए हो जाता है तो बच्चों हो जाने के बाद अगले मंथ, आगामी मंथ जो होगा बच्चों, उसमें उनको रिजल्ट देना होगा, मतलब 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट आ जाता है 1 महीने बाद बच्चों, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तब भी अगर देखें प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर पैरेलल लेके चलते हैं, जिस दिन वो यूपी टेट का एग्जाम कराएं बच्चों, यूपी टेट के एग्जाम कराने से लेकर रिजल्ट तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पैरेलली लेके चलें, तब जाके प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर देखें तो 1-2 महीने में, 3 महीने में आ सकती है बच्चों। नहीं तो फिर वही ड्रामा है, आज बोल दे 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद बोलेंगे, 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद बोलेंगे, फिर 2 महीने बाद, इस तरह से ये गाड़ियां चलती रहेंगी बच्चों बुढ़ौती तक। बच्चों एक दिन ऐसा आएगा ना, दादाजी फॉर्म भरेंगे, पापा जी एडमिट कार्ड निकालेंगे और बेटा आपका पेपर देगा। जब बेटा पेपर देगा तो दूसरा उसका सहपाठी पूछेगा, दोस्त पूछेगा, अरे ससुराई बता कैसन पेपर देवे जात हुए, तो पता है क्या बोलेगा, अरे तोर बाऊ ना भर ले रहना का, तनी बताओ बचवा, तो तोर बाऊ ना भर ले रहना, तनी अपने जाके देखते हिस्ट्रिया, तनी उठाओ देख तक बुको कौन कहीं लिख ले हुए कौन कौन फॉर्म भर ले रहना, तनी एडमिट कटवा हुआ था निकाल ले फटाफट तक। ऐसा होगा बच्चों, समझ रहे हैं, यह होना है, ऐसा ही होगा बच्चों, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का हालत देख ही रहे हैं आप ना, इससे महाधरना हो रहा है बच्चों। यह बच्चों हमारे प्रशासन का भी इस पर कोई गलती नहीं है, प्रशासन तो वही करेगी बच्चों, क्योंकि वो नौकर हैं, वो सरकार के नौकर हैं, जो सरकार बोलेगी वह वही करेंगे बच्चों ना, क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है। कोई नहीं चाहेगा, अगर आप भी होते प्रशासनिक सेवा में बच्चों, किसी पुलिस में या फिर कहीं IPS IAS में बच्चों, तो आप भी वही करते जो प्रशासन कहती। प्रशासन मतलब कि जो सरकार कहती बच्चों, जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार जो कहेगी बच्चों, वही हमारी पुलिस प्रशासन करती है। और पुलिस प्रशासन के अगर खिलाफ जाते हैं तो उनको उसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से प्रशासन पे कोई तो हम ना थोपे अपनी बातें, क्योंकि वो भी हम ही लोग में से होते हैं, हम ही लोग के भाई बहन होते हैं, हम ही लोग के घर के होते हैं, पापा मम्मी, सारी चीज़ें बच्चों। यह प्रशासन की गलती नहीं है, या सीधे सीधे अगर देखें बच्चों तो सीधे शासना का गलती, शासनाध्यक्ष की गलती है, जो शासन करता है, जो सत्ता में रहता है बच्चों। क्योंकि PNP सचिव खुद बोले थे बच्चों कल कि बच्चों आपका प्रार्थना तो हम 15 दिन में स्वीकार करते हैं, और हम प्रस्ताव भी रखेंगे SCRT के सामने। SCRT के सामने बच्चों, डायरेक्ट वह प्रशासन को नहीं दे सकते अपना प्रस्ताव, SCRT के सामने रखेंगे, SCRT सीधे देगी शासन को। अब शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब कराया जाए, ये बातें होती हैं, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम बच्चों इतना समझ लें, जनवरी में कदाचित नहीं होने वाला है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं करेंगे बच्चों, तैयारी करते रहिए, हम भी अड़े रहेंगे बच्चों, अड़ी घोड़े हैं, अटल घोड़े हैं बच्चों। एक हमारे सौरभ सिंह जी हैं, भैया आप बहुत सही बोलते हैं, हमें पूरा का पूरा आपका बच्चों आपके मतलब कि भैया आपके पक्ष में हैं, समझ लीजिए, आप इतना अच्छा बोलते हैं सारी चीज़ें सरकार को बच्चों निष्पक्ष रूप से। बहुत ही अच्छा लगा हमें जब उस दिन हम आपका रिव्यू भी लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इस तरह बोला। अगर हो सके तो आपसे ज़रूर हम बात करेंगे एक बार फिर से, ठीक है बच्चों, उनसे बात करेंगे और आपका क्लिप भी बनाकर फिर से एक बार बच्चों के सामने रखेंगे। आप निष्पक्ष होकर बोलिए, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं बच्चों। हम अगर एक है ना, तो सरकार क्या बच्चों, पूरे भारत में कोई नेता ऐसा नहीं जो हमें हिला सके। याद रखना, पब्लिक है, पब्लिक जो चाहती है वही सरकार को करना पड़ता है बच्चों। देख लीजिए वह जो कृषि कानून बना था बच्चों, निरस्त हुआ कि नहीं। तो सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं बच्चों, अगर हम अटल हो जाएं बच्चों, तो कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो जो न कराया जा सके। यह हम किस पे बोल रहे हैं, DLED 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं बच्चों। DLED 4th सेमेस्टर की अगर बात करें तो DLED 4th सेमेस्टर का एग्जाम में देरी सिर्फ उनके वजह से हो रहा है बच्चों, क्योंकि अभी तक मान लीजिए सचिव जी का हटना था, उपाध्याय जी लिप्त हो गए थे बच्चों। एक और कहानी सुना देते हैं आपको बच्चों। एक बियर के गोदाम, अभी एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि बियर के गोदाम के पते पर दिया गया था आपके 21 लाख टेट पेपर को छापने के लिए, TT के पेपर को छापने के लिए। बहुत अच्छा है, अच्छे लोग को दीजिए बच्चों। देखिए जो यह मतलब अभी आप देखे होंगे बुलडोजर चढ़ाने वाली बात, तो बुलडोजर बच्चों हमको इस पर टिप्पणी करने का तो मतलब टिप्पणी कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर उचित हो या फिर ना हो बच्चों, वो इस पर हम नहीं जाते, क्योंकि आपके पक्ष में है सारी चीज़ें, बस हम ये चाहते हैं आपके पक्ष में हो, ठीक बच्चों। जो आपके
अगर देखा जाए बच्चों, जो बुलडोजर चलाया गया जिस पर जिन्होंने अब जो अपराधी थे जो या पेपर लीक कराए थे, बुलडोजर उन पर चढ़ा बच्चों। अभी हाल ही बच्चों जो उपाध्याय जी थे, उपाध्याय जी के रिलेशन में बच्चों इस तरह की घटनाएं निकल के आ रही हैं कि एक आध दो विधायक भी थे जिसमें लिप्त थे। तो हम सरकार से यह कहना चाहते हैं, सरकार बताइए, या फिर बहुत सारे लोगों बच्चों का भी कहना होगा कि अब बुलडोजर क्या विधायक के घर के ऊपर भी चढ़ना चाहिए कि नहीं? ये बीजेपी के हैं इस वजह से नहीं चल रहा है क्या, या फिर किसी आपके रिलेशन में है इस वजह से आप इन पे रोलर नहीं चला रहे हो, इनके घर पे रोलर नहीं चला रहे बच्चों? आपको तो संज्ञान में तुरंत ले लेना चाहिए कि चाहे बीजेपी का बच्चा, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे जिस भी क्षेत्र का विधायक, अभी दूसरे पार्टी का विधायक होता बच्चा कोई ना, तो समझते क्या हो जाता, हंगामा हो जाता, और यह वोट बैंक पूरा का पूरा बच्चों बीजेपी के पक्ष में चला जाता। समझ रहे हो ना? ये गुड़ा गणित होता है थोड़ा सा। अब इसको छिपाने की बात चलेगी सरकार में, और सरकार साफ साफ चाहेगी कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए। और हमारी जो बच्चों न्यूज मीडिया है ना, यह बिल्कुल भी बेहया है, बेहया से कहते हैं बच्चों। यह उस ठेले पर आदमी एक फुल्की खाकर 5 रुपए नहीं दिया, इसको छाप देंगे। 5 रुपए नहीं दिया, वहां झगड़ा हो गया और बवाल को छाप देंगे बच्चों। लेकिन यह नहीं छापेंगे कि विधायक ने क्या गलती किया और सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या गलती किया। यह नहीं छापेंगे बच्चों को भी, क्योंकि उनको डर है बच्चों। अब एक आर्टिकल ने, एक मेम्स कोई भेजा था हमको व्हाट्सएप ग्रुप में आया था बच्चों वाले, तो उसमें था साफ कि वह जो न्यूज मीडिया वाला था वो साफ बोला जा रहा था, सीधे सरकार के विरोध में बोल रहा था। लेकिन तब तक उसके पास वह आता है, मैसेज आता है, उसमें वो पढ़ता है कि आपके पेटीएम में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया है, चुप हो जाओ साले, तो चुप हो जाता है। मतलब कि गजब है, यह सब घुसखोर है बच्चे। हमारी मीडिया इसी वजह से बदनाम नहीं है, इस वजह से कि वह गलत काम करती है, सही में गलत काम करती है बच्चों। उसको तो साफ सब कुछ पता होता है, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहती है सही चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या नहीं बच्चों। कोरोना पे अगर कुछ कहीं मर जाएगा ना, वो न्यूज़ आपका 10-15 दिन चलेगा। अभी रेप हो जाएगा कहीं बच्चों, वो 10-15 दिन तक चलेगा। उसके घर के पूरे मेंबर की बात पता चल जाएगी उसके। यहाँ तक कि हमारे संविधान में यह कहा गया है, जो मतलब कि विक्टिम्स होते हैं उसका नाम उजागर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नाम भी उजागर करते हैं सब साले, है ना? समझ रहे बच्चे ना? उन्हीं मीडिया के चलते ही तो नाम उजागर होता है, लेकिन विक्टिम्स का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या है सर, ये हमारी मीडिया बच्चों, मीडिया एक तरह से क्या बोले, हम इस पर खरीदी जा चुकी है। साफ कहना मुद्दा तो यह है बच्चों, खरीदे गए हो, बिक गए हो। कम से कम हम पब्लिक के बारे में तो सोच लो भैया, है ना? किस तरह जीते हैं हम बच्चे, किस तरह अनुमान एक तरह से बच्चों सजोए रहते हैं कि पेपर देंगे, पेपर देने के बाद अपना आगे का रास्ता तय किए होते हैं। ससुरा ये करेंगे, कितने बच्चों का तो यह अनुमान होगा कि नौकरी पाते ही साला गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे, या गर्लफ्रेंड या इससे शादी करेंगे। फिर उसका पता चलता है ससुरा हमारा नौकरी नहीं लगा, पेपर निरस, उसकी शादी हो गई। अच्छी बात है ना? होना जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? अब आगे बात कर लें बच्चों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की बात करें। डीएलएड 4 इसका हो गया ना बच्चों। एनसीटी का बात कर लेते हैं बच्चों। एनसीटी विरोध बच्चों, यह यूपी में भी एनसीटी सरकार जो बच्चों एनसीटी का विरोध होने लगा बच्चों, जो कि 28 जून 2018 को आया था, एनसीटी द्वारा निकाला गया था कि बीएड वाले को भी मौका दिया जाएगा प्राथमिक भर्ती में, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन था। तो बाद में आप देख रहे हैं, जोधपुर को ले लिए बच्चों, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, उसमें संज्ञान में सारी चीज़ें आ गई हैं और यहाँ पर बच्चे उग्र रूप ले लिए। मतलब डीएलएड वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं एक जगह से जीतने के बाद बच्चों। यहाँ पर हर एक राज्य में भी मांग उठने लगी है कि डीएलएड ही केवल मान्य होना चाहिए प्राथमिक भर्ती में, प्राथमिक से बाहर होना चाहिए बच्चों क्या, बीएड। अभी तक यूपी में नहीं अलाउ है, लेकिन यूपी पे भी दबाव बनाया जा रहा है। हर बच्चे जगह जगह बच्चों इस बात को मांग रहे हैं। एक वर्ग और है बच्चों जो कि शिक्षक भर्ती को न डिमांड करके बच्चों यह डिमांड किया जा रहा है हमारे डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा बच्चों कि आप इस प्राथमिक भर्ती से बीएड वाले को निकालो, अन्यथा अगर टीजीटी पीजीटी में भर सकते हैं तो हम क्यों नहीं भर सकते? आखिर जब लेवल समान है, जब हमारी जोधपुर सरकार बोल दी है डीएलएड हायर है, डीएलएड अपर है बीएड से, तो ऐसा होना चाहिए बच्चों। आप एनसीटी की बात को विरोध करो या फिर उस पर कटाक्ष करिए। सरकार, यूपी सरकार से बात की गई है और केंद्र सरकार से भी बोला गया है, साफ यह प्रार्थना पत्र गया है कि आप इसके विरोध में या फिर इसको रद्द करके एक नया नोटिफिकेशन निकाले जिसमें बीएड को मान्यता न मिली हो प्राथमिक भर्ती में। ऐसी बात कही जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। 4th सेमेस्टर की बात करें, डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर की बात करें बच्चों, तो आपका हम एक आइडिया देते हैं, ध्यान से समझ लेना बच्चों, लास्ट तक बने रहे हो। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बच्चों, हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है आपका और बहुत बहुत बधाई बच्चों आपको। बच्चों देखिएगा ध्यान से, अगर 4th सेमेस्टर की बात करें तो बच्चों अगर स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी चल रहा है, स्क्रूटनी की रिजल्ट की अगर बात करें, स्क्रूटनी के रिजल्ट की बात करें बच्चों, तो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगी? लास्ट फेब तक, मान के कम से कम चलते हैं तो लास्ट फरवरी तक आएगा। और जिस तरह माहौल बना हुआ है बच्चों शिक्षक भर्ती न आने की, यूपी टेट न कराने की, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमारा जो पीएनपी बच्चों इस पर शिथिल हो जाएगा। हम ये नहीं कहते काम नहीं होगा, काम होगा,
लेकिन स्लो होगा बच्चों, शिथिल हो जाएगा काम, थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, है ना। हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम तब हो सकता है बच्चों। यह हो सकता है क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि यह पहले कराया जा सकता है, मात्र एक उम्मीद लेके बच्चों, धरना, बहुत बड़ा धरना जैसे पहले हुआ करता था बच्चों, डीएलएड के बच्चों में संगठन हुआ करता था, एक बार अगर कोई आवाज़ उठा दे तो सब लोग खड़े हो जाते थे, हाँ चलेंगे चलेंगे चलेंगे। यहाँ तक कि लड़कियाँ आती थी बच्चों, लड़कियों के घर के परिवारजन उसको लेके आते थे। जैसे कि आप जीडी और बच्चों या आपके रेलवे में देख रहे हैं, रेलवे में तो मान लीजिए बहुत भारी संख्या है बच्चों की, 1 करोड़ के आसपास है, तो भी एक अगर यूट्यूबर बच्चों पूरा जुट गए हैं, अगर एक बार ऐलान हो जाता है तो कम से कम 5 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे हर राज्य से आ ही जाते हैं, है ना। तो इस तरह होता है, लेकिन इसमें भी कमी नहीं बच्चों, कम से कम अगर डीएलएड करने वाले 92,000 बच्चे हैं इसमें बच्चों, आपके 2019 बैच में 92 से मान लेते हैं 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे हैं बच्चों, मान के सकते हैं 1 लाख बच्चे हैं, तो 1 लाख में हम मानते हैं बच्चों 20-22 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे जो कि फ्रेश प्रशिक्षु होंगे, और बच्चों अधिकतर का बैक लगाया लगभग 66 हज़ार मतलब बच्चे ऐसे हैं जिनका बैक लगा। इसमें से मान लेते हैं बच्चों 22 हज़ार पास हो गए हैं जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, और बच्चे हैं 44 हज़ार फिर से बैक लेकर बैठ गए। अब यहाँ पर 3 गुट बन गया, एक तो वह बच्चा जो फ्रेश प्रशिक्षु है, जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम रिजल्ट के वेट कर रहा है, जो 2-3 मतलब 4-5 दिन के अंदर आ जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर। इसके बाद जो 22 हज़ार बच्चे जिनका पास हुए हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की मांग करने वाले हैं, एक तो यह गुट बना, और दूसरा यह गुट बना बच्चों 44 हज़ार फिर से जिनका बैक लगा है। तो ये तीनों अलग अलग गुट होने के कारण भी हमें यहाँ पर बच्चों संगठन में अभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर हम मांग करने वाले हैं कि सेकेंड सेमेस्टर बैक का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ कराया जाए, तो वह बच्चा नहीं आएगा जो 22 हज़ार में है, जो 22 हज़ार फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम की सिर्फ तैयारी करने में लगा हुआ है, और वह बच्चा भी नहीं आएगा जो फ्रेश प्रशिक्षु है, जो एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों नहीं आएंगे बच्चों, यहीं से कट गया बच्चा। 44 हज़ार में ऐसे बच्चे होंगे आधे जिनके फैमिली आने नहीं देगी, और कुछ तो ऐसे मूर्ख होंगे बच्चों जो कि सुस्त पड़े होंगे, घर में पड़े होंगे, लेजी होंगे, है ना। उनको तो यहाँ संज्ञान में नहीं होगा कि पेपर देना भी है कि नहीं देना है हमें, अगर हमें इसलिए सोचना भी चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि आपके ऊपर है, आपका लाइफ है, आप सोच सकते हैं ये सब सारी बातें, ठीक है ना। और हम कहते हैं बच्चों अगर धरना कराया जाए तभी आपका एग्जाम संभव हो सकता है लास्ट जनवरी तक। अब दिसंबर में नहीं बच्चों, दिसंबर कितना दिन रह गया, लास्ट दिसंबर बताना जरा, दिसंबर कितना दिन रह गया है, 1 महीने कम से कम बच्चों, नहीं तो कम से कम 20 दिन पहले आपका पेपर का अनाउंसमेंट हो जाता है। जैसे कि हम लोग सितंबर में देखे थे, 1 सितंबर से लास्ट सितंबर तक 27 सितंबर के आसपास में पेपर का अनाउंसमेंट हुआ था बच्चों, मतलब लास्ट सितंबर तक पेपर हुआ था, लगभग 1 महीने के बाद पेपर स्टार्ट हो गया था, यानी एक पेपर के 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हो गया था। इस बार भी ऐसा होना चाहिए था अगर लास्ट दिसंबर को पेपर हो जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अनाउंसमेंट कुछ है ही नहीं, और अब यहाँ पर लफड़ा चल रहा था टेट को लेके। तो इतना मान लें अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होता है बिना धरना कराए, तो बच्चों स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद होगा, जो तय है वो बताते हैं बच्चों, पहले हो सकता है, लेकिन आपका संगठन का अभाव बच्चों, अगर आपकी उम्मीद है कि पहले कराया जाए तो आपको हम एक विश्वास दिलाते हैं बच्चों, अगर आप अपनी संख्या बढ़ा लेते हो, अपने इस प्लेटफॉर्म पर संख्या बढ़ा लेते हो, तो फिर से हम धरना कराने की बच्चों साहस जुटा सकते हैं, क्योंकि 2-2 बार हार गए बच्चों ना, मन नहीं करता है इस बार। तो याद करना बच्चों, आपको क्या करना है, संख्या जुटाना है, ठीक है ना। संख्या जुट जाएगा तो फिर से धरने का प्रोग्राम रखा जा सकता है। अन्यथा बच्चों आपका जो एग्जाम होगा स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद होगा, और जो बच्चे बोल रहे हैं स्क्रूटनी में पास होंगे कि नहीं पास होंगे बच्चों, अगर आपका 1 नंबर से बैक रुका है तभी मान के चलिएगा बच्चों, 1 नंबर से अगर आपका बैक रुका है बच्चों, 1 नंबर से आप पास होने से रुक गए हो, तभी मान के चलिएगा बच्चों आपका 90% है कि आप फेल हो जाओ, 90% है कि आप फेल हो जाओ। 10% बच्चों बता तो रहे हैं, 2 से 3% ही रिजल्ट देता है, 2 से 3% ही रिजल्ट देता है, वो भी काउंटिंग में गलती हुई होती है तो स्क्रूटनी रिजल्ट देता है। आप लोग एक बार स्क्रूटनी का बहिष्कार कर दो बच्चों अच्छे से, स्क्रूटनी कभी दे ही ना, जब रिजल्ट नहीं देना उसे तो स्क्रूटनी क्यों निकालते हो, साले पागल बनाते हो, पैसा लूटते हो, तुम तो लूटते हो 100 रुपये प्लस, हमारे कॉलेज वाले महा लुटेरा वो तो खुद लूटेंगे। बच्चों एक चीज़ याद रखना, आपका एग्जाम जब भी होगा लास्ट फरवरी तक हो सकता है प्रस्तावित तो हो जाए, हो सकता है बच्चों, हो सकता है, हम बोल रहे हैं जनवरी के बाद लास्ट फरवरी तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, तो लास्ट फरवरी के बाद ही जब होगा बच्चों तो प्रस्तावित होगा, हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च में भी चला जाए फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम बच्चों, है ना। इतना याद रखना। अब इसमें आप विचार कर लेना, अपना मन मत कर लेना बच्चों कि आप आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे कि नहीं देख बैठ पाओगे, यह तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड है, जैसा आप सोचोगे बच्चों वैसा आपके अंदर विचार आएगा, है ना। और बात करें बैक का, तो बैक का इतना तय है बच्चों कि आपका जो एग्जाम है वह अगर पीछे के रूटीन के हिसाब से देखें डीएलएड का कब कब कराया जाता है, तो आपका जो एग्जाम है बच्चों बैक वालों का, जिनका फिर से बैक लगा है चाहे वो जिस भी सेमेस्टर के हों, तो 2021 बैच के साथ बच्चों फ्रेश प्रशिक्षुओं के साथ आपका एग्जाम होगा। कब होगा तो बता देंगे बच्चों, जनवरी फरवरी अप्रैल मई में, इतना समझ लीजिए बच्चों, अप्रैल मई में प्रशिक्षण समाप्त होगा 2021 वालों का, तो अप्रैल मई में आपका बच्चों एग्जाम होगा। जो बैक वाले हैं, जो 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु का जिनका रिजल्ट आने वाला, अगर उनका भी बैक लगा तो उनका भी एग्जाम इन्हीं के साथ होगा 2021 बैच के साथ।
वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जून के आसपास में होगा बच्चों आपका एग्जाम, फिर समझ रहे हैं ना। तो यह पूरी की रूटीन बताया हमने, समझा दिया। अगर समझ में आया हो बच्चों तो आप अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा हमसे। हमें अगर सिर्फ यही अनुरोध है आपसे बच्चों कि आप लोग अपनी संख्या बढ़ाओ बस, और सारी क्लासेस पे मत जाओ। क्लासेस तो हम आपको भरपूर देंगे बच्चों। जिस दिन एग्जाम होगा उसके, जिस दिन एग्जाम का अनाउंसमेंट होगा बच्चों, उस दिन से इतना मेहनत कर देते हैं बच्चों। वैसे तो सारी चीज़ें हमने भर दिया है, आप देख सकते हो, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो बच्चों। सी टेट का CDP का क्लास डेली चल ही रहा है, डेली चलेगा। 16 से 17 बच्चों आपके वो आ जाएंगे, क्या नाम है आपके, सिद्धांत CDP के, है ना, सी टेट के लिए। तो बस उसको पढ़ के जाना, कम से कम 15-20 नंबर उसी से कवर होंगे आपके। और प्लस जो आपको टेलीग्राम पे पेपर दे दिया गया बच्चों, उस पेपर को सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फाइल में जाकर ऑप्शन में सारे के सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगा उससे। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, ज़्यादातर पेपर ही मान्य होता है। पेपर अगर सॉल्व किए हैं तो आपको अनुमान लग जाएगा बच्चों ना। इस पर एक वीडियो बनाएंगे आखिर कैसे नंबर उठाते हैं बच्चों। चलिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो शेयर जरूर करेंगे। अगर कोई हमने अपशब्द बोला हो तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा बच्चों, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म ऐसा है शिक्षा जगत का है। तो अगर कुछ अपशब्द निकल जाता है बाय द वे तो बुरा लगा हो किसी को तो माफ़ी दीजिएगा, अन्यथा शेयर जरूर करेंगे बच्चों। धन्यवाद।